Hello बच्चों, let's read this question. The question says in a zinc blende structures anions are arranged in CCP and cations are present in tetrahedral voids and only half of the tetrahedral voids are occupied. For this type of structure, radius ratio r plus upon r minus should be in the range option A 0.225 to 0.414, option B is 0.155 to 0.225, option C is 0.414 to 0.732 and in option D 0.732 to 1. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर के अंदर हमारे एनायंस हमारे सीसीपी अरेंजमेंट में होते हैं और कैटायंस हमारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं और वो हाफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। तो हमें बताना है कि हमारे पास जो रेडियस रेशियो होगा कैटायन का और एनायन का वो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। बच्चों हमारा की कंसेप्ट क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर एंड रेडियस रेशियो रिलेशनशिप। हम कोऑर्डिनेशन नंबर की हेल्प से रेडियस रेशियो को बता सकते हैं। हमारे पास आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर रेडियस रेशियो को हम कोऑर्डिनेशन रेशियो के साथ रिलेट कर सकते हैं। रेडियस रेशियो हमें इसकी हेल्प से निकालना है, तो समझते हैं क्या रिलेशनशिप होता है। ऐसा देखा जाता है बच्चों, हमारे पास जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके अंदर हमारा रेडियस रेशियो दैट इज आर प्लस और आर माइनस का जब हम रेशियो लेते हैं, अगर इसकी वैल्यू 0.155 से कम आती है तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है? हमारे पास 2 हो जाता है अगर वैल्यू 0.155 से कम आती है। और अगर 0.155 से वैल्यू 0.225 तक आती है तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू होती है 3। और अगर वैल्यू 0.225 से लेकर 0.414 तक आती है तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। और अगर वैल्यू 0.414 से लेकर 0.732 तक आती है तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। और अगर वैल्यू 0.732 से लेकर हमारी 1 तक आती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारे पास 8। तो इस तरह हमारे पास रेडियस रेशियो को हम कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेट कर सकते हैं। और हमारे पास स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा होता है इसको भी समझते हैं। हमारे पास स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखा जाता है, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो हमारे पास स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा होता है? लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर होता है। और अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो हमारे पास कैसा होगा? ट्रायगोनल प्लेनर देखा जाता है, ट्रायगोनल प्लेनर। और अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो टेट्राहेड्रल देखा जाता है, टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो हमें ऑक्टाहेड्रल देखने को मिलता है, ऑक्टाहेड्रल। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाता है तो हमें क्यूबिक देखने को मिलता है, क्यूबिक। तो देखते हैं बच्चों हमारे पास जो हमें जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर दिया गया है उसमें क्या होगा। कंसिडर करते हैं हमारे जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर को। हमें बोला गया है कि जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास Zn2 प्लस होते हैं बच्चों और S2 नेगेटिव होंगे। हमारा जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर ZnS का होता है, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। तो हमारे पास बोला गया है कि जो S2 नेगेटिव है एनायंस है वो कहाँ पर है? हमारे सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर है। दैट मीन्स वो सारे फेसेस पर होंगे और हमारे कॉर्नर्स पर होंगे। जितने भी फेस सेंटर है उन पर होंगे और कॉर्नर्स पर होंगे। और जो हमारे कैटायंस हैं उन्होंने हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाई करी है। कितनी टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाई करी है? हाफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाई करी है। तो समझते हैं इसको। कंसिडर करिए मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम सल्फाइड आयंस को देखते हैं, हमारे एनायंस हैं तो ये हमारे कहाँ पर होंगे? कॉर्नर्स पर होंगे। एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये वाला और एक ये वाला। सिमिलरली 4 कॉर्नर्स नीचे होंगे तो यहाँ पर भी हमारा कौन है? हमारे सल्फाइड आयन है। और जितने भी फेस सेंटर है उन पर कौन होगा? हमारा सल्फाइड आयन होगा। एक अबव फेस पर तो एक बिलो फेस पर, एक राइट वाले फेस पर तो एक लेफ्ट वाले फेस पर, एक जो पीछे फेस होगा उस पर होगा तो एक फ्रंट वाले फेस पर होगा। तो इस तरह हमारा क्या होगा? हमारे सल्फाइड आयन का जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर के अंदर अरेंजमेंट होता है। अब बात करते हैं हमारे कैटायन की, जो कौन है? Zn2 प्लस है। कौन है हमारा कैटायन यहाँ पे? Zn2 प्लस है। इसको भी देखते हैं बच्चों। Zn प्लस हमारा हाफ ऑफ हमारे टेट्राहेड्रल वर्ड में है। और टोटल हमारे टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ लाया करते हैं? बॉडी डायगोनल पे लाया करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी डायगोनल ये जा रहा था इस कॉर्नर से लेके इस नीचे कॉर्नर तक। तो मेरे पास एक तो होगा मेरा टेट्राहेड्रल वर्ड यहाँ पे और एक होता है यहाँ पे। तो उनमें से एक टेट्राहेड्रल वर्ड में हमारा कौन है? हमारा Zn2 प्लस है। हमारी टोटल 4 बॉडी डायगोनल होती है तो हर बॉडी डायगोनल में एक हमारा कौन होगा? Zn2 प्लस। मान लीजिए मेरा Zn2 प्लस है।
इस वाली वर्ड में, एक टेट्राहेड्रल वर्ड में हमारा Zn2+ है, एक बॉडी डायगोनल हो गई। इसी तरह एक बॉडी डायगोनल यहाँ से जा रही होगी हमारे पास इधर की तरफ से नीचे की तरफ, जो इस वाली बॉडी डायगोनल पर होगा बच्चों वो यहाँ पर होगा। सिमिलरली हमारे पास नीचे वाले पे ऑल्टरनेट होगा। एक होगा अगर हमारे पास यहाँ पे इस कॉर्नर की तरफ, तो दूसरा होगा हमारे पास इस कॉर्नर फ्रंट वाले कॉर्नर के पास। तो इस तरह हमारे ये Zn2+ आयन होंगे बच्चों। और जो हमारे पास फेसेस सेंटर पर है और कॉर्नर्स पर है वो कौन है, हमारे हमारे सल्फाइड आयन है। तो अगर आप इस सल्फाइड आयन और Zn2+ आयन को देखोगे, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहोगे, तो जो हमारे पास ये वाला हमारा Zn2+ है, इसके नियरेस्ट नेबर को देखते हैं। इसके नियरेस्ट नेबर को देखते हैं तो बच्चों ये हमारे पास इसके टोटल 4 नियरेस्ट नेबर हैं। कौन कौन 4 नियरेस्ट नेबर हैं? एक तो ये इस वाले कॉर्नर से, हमारे इस वाले कॉर्नर एटम से नियरेस्ट है, इस वाले सल्फाइड आयन से। और एक जो ये इस वाले फेस के सेंटर पर होगा उस वाले सल्फाइड आयन से नियरेस्ट है। इसी तरह बच्चों एक जो हमारे पास फ्रंट वाले फेस पर एटम है इस वाले के बिल्कुल नियर है, और एक जो हमारे पास टॉप वाले फेस का सेंटर पे एटम है, आयन है बेसिकली H2 नेगेटिव, उसके बहुत नियर है। तो टोटल ये हमारा टेट्राहेड्रल वर्ड में प्रेजेंट है। कौन सी वर्ड में प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल वर्ड में प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास 4 एटम से सराउंडेड होगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 हो जाएगा। अगर आप सल्फाइड आयन को भी चेक करोगे कि सल्फाइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो बच्चों मान लीजिए मेरे पास ये वाला जो सल्फाइड आयन था, इसके पास एक तो ये वाला Zn2+ था और एक ये वाले Zn2+ से ये नियर है। एक इसकी यूनिट सेल अबव भी होगी, तो उसमें भी हमारे कौन होंगे बच्चों? उसमें भी हमारे Zn2+ के आयन होंगे। उनसे भी बच्चों ये क्या कर रहा होगा? उनके भी ये बिल्कुल नियरेस्ट होगा। जो एक यूनिट सेल ऊपर होगी तो उसमें भी तो हमारे कौन होंगे? Zn2+ आयन होंगे, वो भी टेट्राहेड्रल वर्ड में लोकेट होंगे। तो बच्चों इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो यहाँ हमारे पास कैटायन टू एनायन रेशियो कितना आ जाता है? कैटायन टू एनायन रेशियो हमारे पास 0.225 से लेके 0.414 की रेंज में लाइक करता है। तो हमारा ऑप्शन जो बी, सी और डी है वो गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।